नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कोई एक मेंबर दिया गया है। इस एक मेंबर की हेल्प से हमें अन्य अन्य दो मेंबर बाकी है उन्हें भी फाइंड करना है। पाइथागोरस के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप एक्सरसाइज 5.2 का ओवरव्यू देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बात की है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखना है हुज वन मेंबर, जिसका एक सदस्य हमें गिवन है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 6। ये जो 6 है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर है। इसकी हेल्प से हमें अन्य दो मेंबर फाइंड करने होंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं बता सकते तो हम हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 2m m² + 1 और m² - 1 ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। अब इनमें से हमें एक मेंबर गिवन दिया यानी दिया गया है। तो देखते हैं गिवन मान लिया हमने 2m गिवन है 6। कोई भी एक मेंबर आप मान सकते हैं। हमने 2m मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो यहां से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। 6/2 m का वैल्यू आ जाएगा यहां पर 3। हेंस सेकेंड मेंबर m² + 1 यानी m की जगह 3 का स्क्वायर + 1 यानी 9 + 1 यानी 10। उसके बाद m² - 1 m की जगह हमने रखा 3 का स्क्वायर - 1 इक्वल 9 - 1 इक्वल 8। अब देखो पहला मेंबर हमें गिवन था 6, दूसरा मेंबर हमने 10 फाइंड किया और थर्ड मेंबर 8। तो हम लिखेंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहला है 6, 8, 10। तो ये 6, 8, 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड हुए। अब हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड 14। एक हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर दिया गया है। इसकी हेल्प से हमें अनदर 2 मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। पहला ट्रिपलेट्स होता है 2m m² + 1 और m² - 1। हमें गिवन कोई भी एक मेंबर, देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2m के इक्वल में माना, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर क्या हम m² + 1 मान सकते हैं एक मेंबर? यस। अब हम m² + 1 इक्वल गिवन मेंबर मान के m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो m² + 1 इक्वल 14, ठीक है। यहां से m² इक्वल 14 - 1 m² इक्वल यहां से आ जाएगा 13, यानी m² का वैल्यू आएगा यहां पर 13। इट मीन्स अगर हम सेकेंड और थर्ड इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं
तो मे बी हमें कुछ डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो m का वैल्यू रूट में आ जाएगा, और रूट का वैल्यू अभी तक हम सॉल्व करना नहीं सीखे। तो हम 2m इक्वल 14 मान लेंगे, क्योंकि 2m भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर है। और हाँ, मैथ में आप प्रैक्टिकल करने से नहीं घबराइए। ये मत सोचिए कि हमने ये किया तो हमारा ये गलत हो सकता है। जैसे अभी हमने m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 14 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैथ में और साइंस में ट्राई करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो जीवन में भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और वैसे ही मर जाओगे, कोई ये नहीं पूछेगा आपको। तो देखो, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से m का वैल्यू 14/2, m का वैल्यू आएगा यहाँ पर 7। हेंस सेकेंड मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 7। यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, इक्वल m का वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 49 प्लस 1 इक्वल 40, एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल m का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 इक्वल 48। अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के तीनों ही मेंबर हैं। पहला मेंबर गिवन था 14, दूसरा मेंबर 50 एंड थर्ड मेंबर इज 48। तो हम लिख देंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 14, 48 एंड 15। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, जिससे हमें देखने में थोड़ा आकर्षक लगे। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखिए, थर्ड वन है 16। 16 एक पाइथागोरियन का एक मेंबर है। इस वन मेंबर की हेल्प से हमें अनदर 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मेंबर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। एक तो 2m होता है, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 होता है, और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1 होता है। और हमें एक मेंबर गिवन है, मेंबर को हम 2m मान लेंगे, जिसका वैल्यू 16 गिवन है। यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आएगा 8। हेंस सेकेंड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल m का वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी 65, एंड m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 यानी 63। यानी हमने अनदर 2 मेंबर्स भी फाइंड कर लिए। अब देखो, हमारे पास 16, 63 एंड 65 ये 3 नंबर्स मिलकर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए। तो हम लिख देंगे हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। पहला है 16, 63 एंड 65। ठीक है, अब हम अगला एंड लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है 18।
18 एक मेंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, हमें इस वन मेंबर की हेल्प से अनदर 2 मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखेंगे। ट्रिपलेट्स आर एक तो 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। अब हमें एक मेंबर गिवन है, तो 2m का वैल्यू 18, m का वैल्यू यहां पर आएगा 9। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 81 प्लस 1 यानी 82, एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 81 माइनस 1 यानी 80। तो हमारे पास 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड हो गए। पहला 18, दूसरा 82 एंड थर्ड इज 80। तो हम लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 18, 80 और 82। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके सभी क्वेश्चंस के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और हमसे जुड़िए। प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशन 4y + 3 = 3 गिव्स y इक्वल ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।